को वह चैनल वाले इतनी मिर्च और मसाला लगा करके दिए हैं कि समाज के लोग हालांकि सब बात को जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम एक भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमारे विद्यार्थी के मन पर और दिल पर गलत प्रभाव पड़े। कहा कि हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया, उन्हें लगा कि हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा या फिर हमारे यहाँ से छात्र चले जाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा आप ही को क्यों टारगेट किया गया, ऐसा आपको क्यों लगा? प्रॉपर ये कोचिंग मैंने हमको बदनाम करने की ये साजिश थी। अच्छा, कि किसी प्रकार से इस आदमी को बदनाम कर देंगे, इनके पास जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं इस बात को लेकर के पढ़ने नहीं जाएंगे, ये पूरे बदनाम करने की साजिश। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कोचिंग में है और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि पिछले 5 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक खबर दिखाया गया कि कोचिंग में शिक्षक दिवस के नाम पर अश्लीलता परोसी गई, डांस किया गया और उसमें ये बताया गया कि वो इतनी अश्लील थी कि भोजपुरी की एक्ट्रेस भी शर्मा जाएगी। क्या वाकया था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, शिक्षक दिवस के अवसर पर क्यों अश्लीलता परोसी गई और जो उसमें खबर में दिखाया गया था, उन सभी सवालों को लेकर के आज हम सीधी बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो संचालक हैं आरपी यादव सर। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर। जी जी धन्यवाद। क्या मामला था? एक खबर बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ सोशल मीडिया में, बताया गया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके कोचिंग में अश्लीलता परोसा गया। ये चीज़ का जानकारी तो सर हमको लगभग 2-3 दिन के बाद पता चला, क्योंकि टीचर्स डे के बाद एक पर्व था कोई चौरचन, तब पर्व को लेकर के छुट्टी हमको हुआ तो हम कोचिंग को बंद करके किसी काम को लेकर के यहाँ से बाहर चले गए। पता चला कि एक कोई कोचिंग के बारे में न्यूज़ जो है मार्केट में चल रहा है, तो कुछ आदमी हमको फ़ोन करके बताए कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो हम कहे हमको नहीं पता है। तो इसी प्रकार से कोई टाइम्स करके है वो पर सर इस तरह का वीडियो चल रहा है। वो खबर आपको भेजा ही होगा आपके छात्रों ने जी। तो उसमें क्या देखा आप और सच्चाई क्या थी ये जानना चाहते हैं। तो उस वीडियो को जब हम देखे तो उस वीडियो में जिस प्रकार से उस चैनल वाले के माध्यम से जो बात बताया गया है मसाला लगा करके, ये पूरा सरासर गलत है। ये पूरे बदनाम करने की साजिश है। मतलब आपको बदनाम करने की साजिश है कि जो बच्चा डांस कर रहा था उसको? नहीं, ये प्रॉपर ये कोचिंग मैंने हमको बदनाम करने की ये साजिश थी। अच्छा, कि किसी प्रकार से इस आदमी को बदनाम कर देंगे, इनके पास जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं इस बात को लेकर के पढ़ने नहीं जाएंगे, ये पूरे बदनाम करने की साजिश थी। कैसे? इसलिए हम कुछ देर तक केक काटने के बाद मंच पर बैठे, उसी में कुछ विद्यार्थी जो था भाषण में भाग लिए, कुछ विद्यार्थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाटक किए, कुछ विद्यार्थी पर्यावरण बचाओ वाले पर जो है कुछ अच्छा तरीका से परफॉर्मेंस दिए। इसी प्रकार से जिसको कई विद्यार्थी था, बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसको जिस क्षेत्र का जानकारी था वह अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम बड़ा खुश थे कि हमारे विद्यार्थियों को इतना चीज़ का जानकारी है, क्योंकि यही विद्यार्थी हर एक जगह जा सकता है, हर एक प्लेटफॉर्म पर जा सकता है। हाँ, वीडियो में देख रहे हैं कि आप भी बैठ के आनंद ले रहे हैं। जी नहीं, आनंद नहीं है, हम बैठ करके अपने विद्यार्थी को देख रहे थे कि कोई गलत प्रवृत्ति को तो विद्यार्थी नहीं है। हम इस बात को देख रहे थे और अपने विद्यार्थी की एक्टिविटी जो कर रहा था उस चीज़ को देख रहे थे। एक भी कोई गलत काम नहीं हुआ और न ही अश्लील गाना बजा। वो जो गाना है वो क्या है, वहाँ क्या हुआ था? 23 सेकंड का एक वीडियो है। अच्छा हाँ सर, ये एक बात है कि वो जो वीडियो में जो न्यूज़ बनाया गया उसमें जो गाना है वो गाना सबसे पहले तो वह गाना कोई सड़क छाप सिंगर नहीं गाया है। वह जो भी सिंगर है आप उसको सर्च कर लीजिएगा, वो बहुत बड़ा सिंगर है। और कोई भी गाना वैसे नहीं आता है गा दिया चले आएगा नेट पर, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक सेंसर बोर्ड बना गया है। हाँ। उसके द्वारा जब तक पास नहीं होता है तब तक किसी गाना को रिलीज नहीं किया जाता है। तो वह गाना में बहुत खर्चा करने के बाद आया है। आप उसको जाकर के सर्च करके देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक्टर उस गाना को गाया है, फिल्म आया है जी। तो वही गाना पर सॉन्ग किए थे और किसी प्रकार का उस लड़की के साथ कोई गलत तरीका से नहीं, मतलब कोई व्यवहार किए, बहुत अच्छा तरीका से परफॉर्मेंस किए। अब मान लीजिए देखिए शिक्षक दिवस थे और उस समय विद्यार्थी के और शिक्षक के बीच एक सम्मान का समय था। तो उस समय अगर कोई सॉन्ग बज रहा था तो वह विद्यार्थी लड़का हो या लड़की या टीचर हो, हंसना, अब वहाँ पर सब रोने का काम तो नहीं करेगा। खुशी का समय था, सब हंस रहा था, ताली बजा रहा था। इसी बात को वह चैनल वाले इतनी मिर्च और मसाला लगा करके दिए हैं कि समाज के लोग हालांकि सब बात को जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम एक भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमारे विद्यार्थी के मन पर और दिल पर गलत प्रभाव पड़े। हमेशा इस तरह का काम करते हैं कि हमारे विद्यार्थी को गलत संपर्क, गलत कोनो विचार मन में नहीं आवे। एक बात हमको है, मेरा आत्मा कहता है कि अगर किसी आदमी को
भगवान भी आकर के कह देंगे कि आरपी यादव गलत है, तो वह आदमी भगवान पर से 20 बार तोड़ करके कहेंगे नहीं आप भगवान गलत है, आरपी यादव बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा तो आपने कहा कि बदनाम करने की साजिश रची गई, तो ये खबर चलने के बाद आप पर क्या प्रभाव पड़ा, आपकी कोचिंग पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए हाँ, ये चीज़ का एक है कि बहुतों को लगा कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप आकर के पता कर लीजिएगा, मेरे कोचिंग में जितना विद्यार्थी था और फायदा ही हो गया और बढ़ ही गया है। ये कितनों बदनाम कर देंगे, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई दिख के रहता है, छुपता नहीं है। इसलिए मेरे कोचिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बहुत अच्छा तरीक़ा से जितना विद्यार्थी थे उसी हिसाब किताब से आते हैं। कभी हम आपको स्वागत करेंगे, अगर समय मिले तो एक बार विद्यार्थी का हालचाल भी आप जानने के लिए आइएगा कि हमारे कोचिंग पर क्या उस वीडियो का, क्या उस न्यूज़ का प्रभाव पड़ा है। तो आप जैसे कहा कि हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया, उन्हें लगा कि हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा या फिर हमारे यहाँ से छात्र चले जाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा आप ही को क्यों टारगेट किया गया, ऐसा आपको क्यों लगता है? हाँ, बात क्या है कि हम एक गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी होने के कारण हम कम से कम फीस में हम ये समझते हैं कि जो दुख को हम झेले हमारा समाज उस दुख को नहीं झेले। हम विद्यार्थी को कम से कम फीस में शिक्षा देते हैं और उसको हमेशा सही और गलत को पहचानने का तरीका बताते रहते हैं। कोई आदमी अगर हमारे विद्यार्थी के साथ गलत करेगा तो इतना उतना बुद्धि हम दे देते हैं कि वो आदमी को पहचान लेगा कि कौन हमारे साथ गलत कर रहा है। बहुत कम समय में बहुत अधिक विद्यार्थी होने का एक जलन है। इसी जलन के कारण हमारे कोचिंग को तोड़ने के लिए और कोचिंग को बर्बाद होने के लिए सब बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं। अच्छा, चलिए, वैसे भी जो है ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है और लोगों को आजकल बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि आधुनिक ज़माने में अब लोग भी जागरूक हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं। लेकिन जो छोटा सा वीडियो था और जिस वीडियो को लेकर के एक खबर बनाई गई, वो खबर बड़ा तेज़ी से वायरल भी हुआ और लोगों को लगा कि अरे यह क्या हुआ है। तो हम भी सोचे कि क्यों नहीं इस मामले में सीधे आरपी यादव से ही पूछा जाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।